जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों हम रमा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं और व्रत कब रखा जाएगा और पारण का समय क्या रहेगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार एकादशी व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण का समय 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से लेकर 10:12 तक रहेगा। तो दोस्तों, आइए कथा सुनते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही धरती लोक पर जब तक वह रहता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका अति मोह है, अंत्य कृपा करके बताइए, कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रति प्रिय थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के जहां नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर मंदराचल पर्वत पर आई। उनके जहां दशमी का दिन आने पर समूचे ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से, अब मुझे इस समय का क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अनन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तृण का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। अंत्य वह बहुत दुखी हुई। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्य अस्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा, नारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी। परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अंतर दुख बादनी हुई। सूर्य उदय होते होते उनके प्राणत हो गया। राजा मुचकुंद ने उचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार करा दिया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर रहने लगी। नृप श्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय बैर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वह उनके समीप गए। शोभन की उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा कुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शमन ने कहा, राजन, वहां सबकी कुवाल है, जहां तो अवैधुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, हे द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्रह्मा, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोधन की बात सुनकर सोम ब्राह्मण मुचकुंद पुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके नगर का भी अवलोकन किया है। वह उसे अस्थिर बतलाते हैं।
तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मा, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र को शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन ने बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम बाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में बढ़कर अपने प्रियतम से जब प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य सुसज्जित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। निरपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आवरणों से भी भूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रहे। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पापनाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष को एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियों की समान फल देने वाली होती है। मनुष्य एकादशी का माध्यम सुनता है, वह सब पापों से मुक्त जय श्री विष्णु लोक को प्रतिष्ठ होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अब सुनते हैं बुढ़िया माई की तुलसी माता और एकादशी व्रत की कहानी। इस कहानी को सुनने और सुनाने वाले को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, आधा अधूरा न छोड़े। आप सभी पर तुलसी माता की कृपा बनी रहे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नाम सुखवती था। बुढ़िया माई के एक पोते और पोती भी थे। सुखवती के परिवार में सब हंसी खुशी रह रहे थे और उनका अच्छे से समय व्यतीत हो रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बड़े ही नियम कर्म वाली थी और वह हमेशा एकादशी का व्रत रखती थी और तुलसी जी का नित्य पूजन करती थी। वह तुलसी जी को नित्य जल देती थी। वह सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती और तुलसी जी की पूजा करती थी। तुलसी जी को प्रणाम करती और तुलसी जी के नीचे दीपक जलाती थी। तुलसी जी के नियम से आरती करती थी। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। सुखवती की जो सखियां थी, वह भी सुखवती के पास बैठकर कथा कहानी सुनती थी और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। एक बार की बात है, सुखवती अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उसकी हम उम्र सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में 7-8 थी। सारे शाम के समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक बुढ़िया माई से कहने लगी कि सुखवती सखी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग द्वारकाधीश चले। द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी थी, जो कि सुखवती की सखी थी, सब कहने लगी, अरे जय, तो बहुत अच्छी बात है। हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इसीलिए चलो, अब की बार हम सभी द्वारकाधीश चलेंगे। जब सब सखियां पूछने लगी कि बुढ़िया माई, तुम भी बताओ, क्या तुम चलोगे द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी, जो बुढ़िया को माई कहकर बुलाती थी। बुढ़िया माई का द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन था। इसीलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। बुढ़िया माई घर आ गई। बुढ़िया माई का जो बेटा था, वह अपना नौकरी करता था। जब वह शाम को घर आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थे, वह बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर गए। तो बुढ़िया माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह दिया, आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बुढ़िया माई का बेटा खाने खाने लगा
तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मेरी माँ ने खाना खा लिया। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आपकी माँ ने आज खाना वापिस भेज दिया और कहने लगी कि मेरा खाने का मन नहीं है। जय सुनते ही बुढ़िया माई का बेटा, जिसका नाम मुरली था, वह अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ, क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, आज मेरा मन नहीं है। तब बेटा बोला, क्या माँ, आपकी कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी वैद्य जी के पास आपको लेकर चलता हूँ। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा मन द्वारकाधीश की यात्रा करने का कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ, खुलकर बताओ, बात क्या है। तब बुढ़िया ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा, मेरी 8-10 सखियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है और मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी द्वारकाधीश की यात्रा पर जाऊं। इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ, तो कोई बात नहीं, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। मैं तुम्हारी यात्रा पर जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम यात्रा पर चली जाओ। तो बुढ़िया माई बेटे के मुंह से जय सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह अपने द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी और वह कहने लगी, बेटा, पर मेरी एक और चिंता है। तब बेटा बोला, माँ बताओ, क्या बात है। और माँ बोली, बेटा, अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो लग जाएंगे और फिर उसके बाद मेरी जो आंगन में तुलसी रखी है उसे कौन सींचेगा, उसकी कौन पूजा पाठ करेगा और कौन उसकी आरती करेगा। तब बेटा बोला, माँ, तुम चिंता मत करो, वह सब तुम्हारी बहू कर लेगी। मैं उससे बोल दूंगा, वह तुम्हारी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और वह कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बुढ़िया माई की द्वारकाधीश जाने की तैयारी होने लगी। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसीलिए मेरी माँ के लिए काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो, ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। जो बुढ़िया की बहू थी, वह मन ही मन में सोचने लगी, मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके जाने नहीं देती, उनके काम बिगड़ते हैं। और अब देखो, बुढ़िया माई आराम से 4-5 दिन की यात्रा के लिए जा रही है। चलो, यात्रा के लिए तो जा रही है, वह तो ठीक है, अब इनकी पूजा पाठ का काम भी मुझे सौंप कर जा रही है। बुढ़िया की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो बोल दिया, ठीक है, मैं माँ के लिए गोंद, गिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डब्बे में भर के माँ जी को दे दूंगी। बेटा तो सुबह नौकरी पर चला गया और जो बुढ़िया की बहू थी, उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था जिसमें तुलसी लगी हुई थी, उसमें से उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ दिया और जड़ सहित उसे एक पित्तल के डब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ को थैली में रखकर दे दी और बोली, जे लो माँ जी, इसमें गोंद गिरी के काजू बादाम के लड्डू है, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। और बुढ़िया माई अपने बेटा बहू को आशीष देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से बोली, बेटी, मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। अब बुढ़िया माई ने तो आशीर्वादों की जड़ी लगा दी। वह कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बनाकर दिए हैं। वह कहने लगी, दूधो ना हो, पूतो फुलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। उसके मुंह से तो आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देती हुई बुढ़िया माई अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय जब वह थक गई तो एक जगह उन्होंने देखा, वहां पर बैठकर वह विश्राम करने लगी और अपना खाना पीने के लिए जो सामान लाई थी सब निकाल कर खाने लगी। तब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में भी बांट दिया और भगवान का भोग भी मन ही मन लगा दिया। अब सब सखियां कहने लगी, अरे सुखिया, क्योंकि उसका नाम सुखवती था तो सब सुखियां भी कहती थी,
अरे तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए घी के लड्डू बना कर दिए हैं। और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते अब वह सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गई। तो जब वहां पहुंची तो शाम का समय हो रहा था। शाम का समय था तो वहां पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। तो बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी, आंख बंद करके ही, प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और पट बंद हो गए तो मेरा आना तो जहां बेकार हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारकाधीश से मन ही मन अपनी प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो। मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन की प्यासी हूँ। अब बुढ़िया माई की आंख खुली तो देखा उसने एकदम से चमत्कार हो गया। वह तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारकाधीश जी सामने थे। बुढ़िया माई की तो हैरानी का ठिकाना ही ना रहा। कहाँ तो वह सबसे पीछे थी और कहाँ वह लाइन में सबसे आगे आ गई। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। मैंने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए, जानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा देती है। फिर माने मन बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगी से महंगी मिठाइयां लाए हुए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का कहाँ नंबर आएगा जो द्वारकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे। मन में भगवान को याद कर रही थी, हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ और मुझे निहाल करो। बुढ़िया माँ ने आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य में फैल गई। जय द्वारकाधीश के हाथ में जो लड्डू था, जय वही लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था, और वही तुलसी की पत्ती थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो वो बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई। वह तो गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी थे वह सबको प्रसाद दे रहे थे, तो उसने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू में बांध लिया और हाथ जोड़ दिए। फिर वो प्रसाद को लेकर सोचने लगी, यह प्रसाद मैं घर लेकर जाऊंगी, अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ मिलकर इसका भोग लगाऊंगी और सब ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह द्वारकाधीश का आशीर्वाद है। यह सोचकर उसने उस पित्तल के डब्बे में जो भोग था, जो पुजारी जी ने प्रसाद में दिया था, उस प्रसाद को बुढ़िया माई ने रख लिया और बाहर आ गई। बाहर आई तो काफी देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। जो काफी देर बाद उसकी सखी आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए। द्वारकाधीश जी के इतना चलकर आए थे, इतनी धक्का मुक्की है, लेकिन वहां हमें दर्शन नहीं हुए। कोई कहती, अरे मुझे तो थोड़े थोड़े से दर्शन हुए हैं, बड़ी भीड़ है। सब अपनी परेशानियां गिना रही थी और बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी कि मुझे तो द्वारकाधीश के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और मेरा तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण किया है। इस तरीके से अब सारी सखियां अपने द्वारकाधीश की यात्रा करके अपने गांव के लिए वापस जल्दी घर पहुंचने पर बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटा को माँ ने बहुत सी आशीर्वादों की जड़ी लगा दी। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा, बहू दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि माँ लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बुढ़िया माई पूछने लगी, बेटा बहू कहाँ गई? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? मेरे जाने के बाद मैं जो 4-5 दिन की यात्रा पर गई और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुणी है। तब वह बेटा कहने लगा, माँ जो तेरी बहू है ना, उसने तेरे साथ बड़ा छल किया। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, और उसने आंगन में लगी तुलसी को उखाड़कर उसकी जड़ समेत उस पित्तल के डब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा, मैंने तो डब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे और मैं भी खाई और अपनी सखियों को भी खिलाया। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो जय साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी जी की पूजा के लिए बोला
तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उसे पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई कि उसने जो जलन में आकर, क्योंकि माँ तो यात्रा के लिए जा रही है और मुझे मायके भी नहीं भेजती, इसीलिए उसने तुलसी जी को खाड़ कर आपके डब्बे में भर दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए हैं। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारकाधीश की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, मेरे जो डब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जो लड्डू में बदल गई थी और एक पत्ता मेरे लिए इसी छोड़ दिया गया था कि मैं भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता। इसीलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। बेटा, मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया, मुझे तो जो बहू की वजह से ही जो जैसे सब चमत्कार हुए हैं और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए हैं, मैं तो द्वारकाधीश की दर्शन करके निहाल हो गई हूँ। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। बेटा अपनी माँ की बात को क्यों टालता है? बेटा जो चल दिया अपने पति को लाने मायके और अपनी पत्नी को लेकर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में पड़ गई और माफी मांगने लगी। तब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया, तेरी वजह से तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा ना करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं। मैंने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। आप बहू ने तुलसी माता से माफी मांग ली और फिर उनको याद आया, अरे मैं तो जो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी, याद भी है, कहाँ है? बच्चे आए थे खेलते हुए, कहने लगे, दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ आप यात्रा पर गई थी तो हमारे लिए क्या लेकर आई हो? दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं सबके लिए वहां से द्वारकाधीश जी का प्रसाद लाई हूँ, सब थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खा लो। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने अपने थैले में से वह पित्तल का डब्बा निकाला और उसमें से वह प्रसाद निकालने लगी, तो उसमें तो जो लड्डू था वह तो नहीं था, लेकिन डब्बा पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। जय देखकर की बहू बेटा को भी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह कहने लगी, बेटा इसमें तो मैंने लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इसमें इतना सारा हीरा मोती और सोना चांदी आ गया। तब बेटा बहू कहने लगे, माँ, जय सब एकादशी और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची है, इसीलिए उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गई। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के कदमों में पड़ जाओ। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफी मांगी, ठाकुर जी से माफी मांगी, अनजाने में हमसे जो भूल हो गई माफ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी व्रत रखने लगे और तुलसी जी को सिंचने लगे, तुलसी जी की पूजा करने लगे। इसी तरह से अब उनके खुशी खुशी दिन बीतने लगे। अब बुढ़िया माई के पास इतना धन हो गया था तो उसने गांव में कई काम कराए, गरीबों की लड़कियों के विवाह कराए। जैसे भी गांव में किसी गरीब को देखती जिसके बस में बेटी का विवाह करने का अन नहीं होता था, उसने उसी को धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनवाने में और बच्चों के स्कूल और अस्पताल बनाने में लगाने लगी। जितना बुढ़िया माई उस धन को लगाती, उतना ही बुढ़िया माई के घर में और धन बढ़ता जाता। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही उसने तुलसी माँ की कभी भी पूजा नहीं छोड़ी, जीते जी एकादशी व्रत नहीं छोड़े। हमेशा वह एकादशी व्रत किया करती, तुलसी सींचती। बुढ़िया माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी की माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बहू बेटा के भी अच्छे दिन थे, वह भी अपने बहू बेटों के साथ खुशी खुशी थे। उनके बच्चों के विवाह हो गए और उनके साथ सुखी जीवन बिताने लगे। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने जो बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही जो जय कहानी सुन रहे हो और जय जय कहानी कह रहे हो, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो एकादशी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान